नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और 5,000 करोड़ का नेटवर्क। जी हां, इस्तांबुल से पकड़ा गया 5,000 करोड़ के ड्रग कार्टेल का मास्टरमाइंड सलीम डोला और दाऊद इब्राहिम का करीबी अब भारत लाया गया है। ड्रग का धंधा 7 समंदर पार तक चलाने वाले ड्रग डॉन सलीम डोला भारत की गिरफ्त में है अब, जिसे भारतीय एजेंसियों की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। सलीम को दिल्ली टेक्निकल एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किया गया। खुफिया विभाग के एक बड़े ऑपरेशन के बाद इंटरनेशनल एजेंसियों के साथ मिलकर सलीम डोला को भारत डिपोर्ट कराया गया है। आज सुबह एक विशेष विमान से सलीम डोला को दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया। यहां खुफिया एजेंसियां डोला से पूछताछ कर रही हैं। इंक्वायरी के बाद डोला को मुंबई पुलिस को हैंडओवर किया जाएगा। डोला को इस्तांबुल में गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह इसे इस्तांबुल से भारत डिपोर्ट किया गया। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात ड्रग तस्कर और भगोड़े आतंकी दाऊद इब्राहिम के करीबी सलीम डोला को बीते दिनों तुर्की के इस्तांबुल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद अब उसे भारत को प्रत्यर्पित कर दिया गया है। ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए गए संयुक्त ऑपरेशन के बाद की गई। मंगलवार तड़के एक विशेष विमान से दिल्ली एयरपोर्ट लाया गया, जहां भारतीय खुफिया एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया। अब उससे दिल्ली में पूछताछ जारी है। आगे की जांच के लिए उसे मुंबई स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंपा जाएगा। बताया जाता है कि ये गिरफ्तारी तुर्की और यूएई की एजेंसियों के बीच एक कूटनीतिक तालमेल के तहत संभव हो पाई है। उसे एक अज्ञात जगह पर पूछताछ के लिए ले जाया गया। सलीम डोला के बारे में कहा जाता है अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी सहयोगी है। आरोप है विदेश में बैठकर डी कंपनी के सिंथेटिक ड्रग्स नेटवर्क को ऑपरेट करता था। ये वही नेटवर्क है जो हर साल हजारों करोड़ रुपए का ड्रग कारोबार चलाता है। इसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्टेल 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नशीले पदार्थों का नेटवर्क ये संभाल रहा था। हालांकि इसकी कुल कमाई का सही अंदाजा अभी जांच एजेंसियों के दायरे में है। भारतीय एजेंसियां एनसीबी और सीबीआई ने मिलकर इस पूरे नेटवर्क को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि पूरा ऑपरेशन अचानक नहीं हुआ। इसकी शुरुआत जून 2025 में ही कर दी गई थी, जब यूएई से डोला के बेटे ताहिर डोला को भारत लाया गया था। इसके बाद एक और बड़ा झटका तब लगा जब उसके सबसे करीबी सहयोगी सलीम मोहम्मद सुहेल शेख को दुबई से डिपोर्ट किया गया। सुहेल शेख को बाद में मुंबई एंटी नारकोटिक्स सेल ने गिरफ्तार कर लिया था। धीरे धीरे इस पूरे नेटवर्क के एक एक धागे खुलने लगे और अब मामला सीधे मास्टरमाइंड तक पहुंच गया। एजेंसियों का मानना है कि पूरा सिंडिकेट सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स की कार्रवाई, उसकी सप्लाई और तस्करी में शामिल था। इसके निर्माण को लेकर सप्लाई तक का पूरा सिस्टम विदेश से ऑपरेट किया जाता था। ये नेटवर्क नशे के पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़ा हुआ है। एजेंसियों का मानना है कि इस नेटवर्क के जरिए कमाए गए पैसों का इस्तेमाल देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में किया जाता था। इसीलिए इसे आतंकवाद से भी जुड़ा हुआ एक वित्तीय नेटवर्क भी माना जाता रहा। अब आपको बताते हैं कि आरोपी कौन है। सलीम डोला का जन्म 1966 में मुंबई में हुआ। शुरुआत में एक छोटे अपराधों और अवैध कारोबार से इसका नाम जुड़ा, लेकिन बाद में दाऊद इब्राहिम का करीबी हो गया, छोटा शकील के संपर्क में आया और एक बड़े ड्रग नेटवर्क का ये हिस्सा बन गया। इसने पहले गुटखा और फिर गांजे की तस्करी भी शुरू की। 2012 में उसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में फिर रिहा कर दिया गया। इसके बाद इसने सिंथेटिक ड्रग्स का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया, जिसमें फेंटानिल आधारित नशीले पदार्थ शामिल हैं। 2018 में इसे फिर गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ समय बाद जमानत मिल गई और भारत से ये भागकर संयुक्त अरब अमीरात चला गया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि सलीम डोला की गिरफ्तारी दाऊद नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका है और इससे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को कमजोर करने में काफी मदद मिलेगी। तो फिलहाल ये हिरासत में है, पूछताछ जारी है और हर जवाब के साथ इस इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क की परतें अब धीरे धीरे खुलेंगी। आगे एनसीबी अपना काम करेगी। काफी कुछ खुलासे होने की उम्मीद है, क्योंकि हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। तो दाऊद के नेटवर्क के अंदर की दुनिया का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। बहरहाल एक गिरफ्तारी ने पूरे सिस्टम को हिला जरूर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।